राष्ट्रीय पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा। तो जो विकास के नाम पर वोट मांगती है, किसी के नाम बेचकर वोट नहीं मांगती है। आते हैं चाचा आपके पास, बताइए। होगा, मोदी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। कंफर्म जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी ये शायद आंख बंद करके और दिन में ये सपना देखने का काम कर रहे हैं। मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। मोदी जी इस बार 400 से ज्यादा सीटों के साथ वापस आ रहे हैं और अगले 10 साल तक अभी मोदी जी रहेंगे। और जो और बता एकदम नहीं आ रहे हैं, मोदी जी नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। नहीं, इस बार नहीं आएंगे। एकदम हम लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं और इतना हम लोग त्रस्त हैं मोदी जी से कि हम लोग इस बार किसी स्थिति में मोदी जी को आने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी जी? नहीं 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 बनेंगे? नहीं नहीं नहीं, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इंडिया गठबंधन बनेगा, जो भी बनेगा। एकदम मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, एकदम आएंगे। तनख्वाह क्या होता है? कहते हैं कि मोदी जी जाएंगे। इनके कहने से होगा, वाले को कितना पैसा मिल रहा है? इनके कहने से नहीं होगा ना। से ही सांसद चुना जा रहा है। 14 में वोट से ही चुना गया था, 19 में, ऐसे ही 24 में वोट से भी चुना जाएगा। तो इसमें कोई संदेह रखने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार जनता नहीं है और हम लोग जनता नहीं है। भारत हम भी लोग तो जनते हैं। युवा है, भारत 65% युवा है और युवाओं का मांग है कि पुनः एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी आएंगे, हम लोग वही बनेंगे प्रधानमंत्री, वही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। ऐसे चिल्लाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ऐसे ही चिल्लाने दीजिए। ये लोग यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक भी आरजेडी का आदमी नहीं है। बस सीना ठोक के जुगनू सिंह, जुगनू सिंह, हाँ, सीना ठोक कोई नहीं है यहाँ। ये जिससे पूछिएगा ना, बीजेपी 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 आखिर कहाँ है? कहाँ है? कुछ नहीं, बूढ़ा है, बूढ़ा है, बूढ़ा है, मोदी बूढ़ा है, बूढ़ा है जी, इसीलिए हाँ, बूढ़ा के सपोर्ट नहीं। हाँ सपोर्ट कर। मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग बक्सर में किसी को भी जिता देंगे क्या? 10 साल बाबा राज करके गए, बाबा जी का टिकट कट गया। काहे कटा? बक्सर भाजपा ही विरोध कर रहा था। जब बक्सर भाजपा ही संतुष्ट नहीं है बाबा से, तो फिर एक आए हैं बाहर से, एक ठोर बाबा रहे हैं ना, हाँ, उनका फिर झंडा ढोना है। कौन? बक्सर का सांसद जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष जो तय करेगा वो बक्सर का सांसद होगा। बक्सर के सांसद भाजपा के इशारे तो अभी तो फिलहाल सुनने में बक्सर के लोग कह रहे थे कि बाहरी भगाओ, लोकल लाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बक्सर के लोगों का कहना है कि बाहरी भगाओ लोकल लाओ। कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि अगर भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पे अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बाहरी आके यहाँ के परिप्रेक्ष्य के बारे में कैसे जान सकते हैं? यहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहाँ के लोगों की मांग क्या है, यहाँ के लोकल कार्यकर्ता ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अगर कार्यकर्ता पे भरोसा ही दिखाना था तो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता को पार्टी को बक्सर के लोकल कार्यकर्ता को पार्टी को भरोसा दिखाना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश तिवारी को उतारी है। चलिए, मिथिलेश भी आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन रहेगा। लेकिन आगे देखते हैं, जनता में रोष है, बाहरी भगाओ का नारा लगा रही है जनता, ना कि कार्यकर्ता। देखते हैं आगे क्या होता है, पार्टी क्या निर्णय लेती है। अविनाश जी, बक्सर का सांसद कौन होना चाहिए, महागठबंधन से या एनडीए गठबंधन से? देखिए, हम ये नहीं बताएंगे कि कौन होना चाहिए। जो राष्ट्रवाद की विचारधाराओं को लेकर चलता है हम उसको वोट करेंगे। और युवा होने के नाते हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत आज वर्ल्ड लेवल पे विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो एक अपना स्थान हासिल किया है, तो हम लोग स्थानीय कैंडिडेट को न देखते हुए मोदी जी को देखें और उसके नाम पर वोट करें। मोदी जी के नाम पर? जी बिल्कुल। कोई आए मोदी जी के नाम पे? कोई आए नहीं, उसके लिए योग्य भी होना चाहिए। ना भाई, पहले था कि बाहरी भगाओ, स्थानीय लाओ, फिर गोपालगंज से मिथिलेश तिवारी आ रहे हैं। जो आने वाले, जहाँ तक हमें जानकारी है कि जो आने वाले लोग हैं वो अगर अपने आप को इस बक्सर के लिए स्थानीय मानते हैं तो हमको उनका स्थानीय मानना है, मान के वोट करना है। जिनका नाम अनाउंस हुआ है अभी बक्सर की पावन धरती पे, उन्होंने कदम भी नहीं रखा है नाम अनाउंसमेंट होने के बाद। अब वो आते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, अपने लोगों को कैसे वो कन्विंस करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आगे की रणनीति यहाँ के लोगों की क्या रहेगी, जनता की क्या रहेगी। क्योंकि इस बार बक्सर की जनता चुनाव लड़ रही है, कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि संगठन में भली बात मालूम है कि बक्सर में भाजपा में संगठन नाम की चीज बची नहीं है। संगठन तार हो चुका है, संगठन में कोई है नहीं। इक्के दुक्के लोग दिखते हैं जो संगठन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। पुराने लोग कहीं से जुड़े हुए नहीं हैं, सब टूटे बिखरे हुए हैं। अब कैसे नए कैंडिडेट आते हैं, सबको एक माला में पिरोते हैं, अब ये देखने की। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाबा, बक्सर के सांसद कौन होना चाहिए, महागठबंधन की ओर से या फिर भाजपा की तरफ से? आपका विचार? हम नहीं बतलाएंगे। आपके विचार क्या है? हम आपका विचार नहीं
नहीं बोलेंगे इस पर नेता। नहीं, हम आपका विचार लेना चाहते हमारा विचार न लीजिए तो अच्छा है। हैं। नहीं लीजिए, ना ना, बता दीजिए। हम कुछ नहीं बोल पाएंगे इस बात इस बिंदु को। बक्सर की जनता किसके चाय पीजिए आप। चाय भी पियेंगे, लोगों की बात फिर सुनेंगे। आप किसको चाह रहे हैं? हम तो अपना बताएंगे, सबका ले लेते उसके बाद हम अपना छोड़ेंगे। हम तो इस बार चाहेंगे कि महागठबंधन का यहाँ सांसद जीते। अच्छा, किसको देना चाहिए? अभी तक जो थे हाँ। उन्होंने क्या किया है? हाँ। अभी जो तो थे उन्होंने क्या किया है? तो हिसाब आप लोग मांगेगा, वोट आप दे रहे हैं तो हिसाब आ आप रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग कह रहे हैं कि देना चाहिए मोदी जी के नाम पर। हाँ। क्यों? महंगाई चरम सीमा पर है, सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और शिक्षा बेकार हो गया है। और इसको जो है मद्देनजर रखते हुए लाचार है बच्चा सब, पास कर लेता है लोन लेकर के, कोई से कर्ज लेकर के, जमीन बेच करके महतारी बाप पढ़ाता है, भाई पढ़ाता है। लेकिन आज तक इन लोगों ने क्या किया उसके लिए? 5 किलो अनाज से पेट भर जाएगा कि महंगाई कम करने से पेट भरेगा? तो इसका हिसाब आप ही ना मांगिएगा, मोदी जी हिसाब आप मांगिएगा। रोजगार कम करने से पेट भरेगा। रोजगार जो है देंगे तब ना पेट भरेगा। रोजगार कम कर देंगे, महंगाई चरम सीमा पर कर देंगे। मोदी ने बक्सर के संसदीय क्षेत्र बेच डाला। मोदी जी मोदी बेच डाला। कैसे? का है ये क्षेत्र में ककाला बक्सर जिला में भाजपा के कार्यकर्ता निकल लड़के हर में से लेके बाहरी उतार देता। आपकी बार जनता जान गल गली आए ना पर हम लोग का सबक जनता दी। महागठबंधन को बनाना चाहिए, महागठबंधन को, इसलिए कि इतने दिनों से जो है चल रहा है इस तरह का बतकही और बलगलाया जा रहा है। ये बलगनाले की बात खत्म कर करके बाल बच्चों के लिए जो पढ़ लिख करके बेकार पड़े हुए उनको नौकरी के लिए इसको जो है ये किया जाए। हाँ, महागठबंधन को दिया जाए और कांग्रेस का हाथ मजबूत किया जाए कि वो आगे चल कर ले। केंद्रीय पार्टी है, उसको जो है बलगला करके देश में ये सब खत्म किया जाए। चलिए चलते हैं वहाँ। सरदार लाजवाब आ गए। अरे किसके साथ? अरे किसके साथ? ये नहीं, किसके साथ? अरे भाई अब बोले तो किसके साथ? अरे हम लोग महागठबंधन या फिर एनडीए? निर्दलीय एनडीए हमको मोदी देखना है। मोदी देखना है। ये कह रहे हैं कि बाहरी के नारा हम लोग शुरू से दे रहे हैं कि बाहरी भगाओ लोकल लाओ, तो मोदी जी ने बाहरी भगाए और फिर बाहरी ला दिया। हमको एक बात बताइए कि गोपालगंज इंडिया में है कि नहीं? इंडिया में है इंडिया तो में। फिर बाहरी का हो गया। नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ सकते हैं और मिथिलेश तिवारी बक्सर से नहीं लड़ सकते। बाहरी कैसे हो गया? हमारा कार्यकर्ता उसको सेवा का मौका जहाँ से दे हम उसको मौका मिला बक्सर से लड़ने का। हमको 400 प्लस देखना है। 400 प्लस देखना जी, हमको 400 प्लस। मोदी जी को देखना। यस, मोदी को देखना है। 10 साल में पूरी पब्लिक जान गई, पूरा विश्व जान गया कि मोदी कैसे हैं, उनको शासन सत्ता चलाने का कैसा नियम है, ये चीज हो गया। तो हमको मोदी देखना है। भारत में ही गोपालगंज है ना, कोई तो बने अब्रॉड नहीं है। तो हो गया एक कार्य। बाहरी वाला जो नारा चल रहा है, इस नारा को समाप्त कर देना। आज कौन घर का है कौन बाहर का है? बताइए। एक युवा है, तर्क दे रहा है अपना। बाहरी नहीं चलेगा। ये तर्क दे रहा है कि बाहरी नहीं इनकी अपनी सोच है, उसमें हम इनको क्या कहे के लिए हम बोले? ये इनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। हम तो रोहतास जिले के रिवाइव करने वाले हैं और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं सिविल कोर्ट बक्सर में। हमको ये रोजी रोटी देता है बक्सर, तो बक्सर को छोड़ देंगे हम तो रोहतास जिले के रहने वाले हैं। तो भारत ही में न सब है जी। भारत गणराज्य में सब चीज है ना। भारत गणराज्य के बाहर तो कोई है नहीं, बस यही चीज है। चलिए चलते हैं फिर। एक भाई साहब का बात, किसके साथ हैं आप किसके साथ हैं? महागठबंधन के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ? किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ कार्य करेगा हम उसके साथ। यानी कौन आपको लगता है कि यहाँ कार्य कर सकते हैं? भाई ये तो देखिए, अब प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है कि प्रत्याशी क्या करता है। लेकिन अभी तक जो 10 साल सांसद रहे हैं, इन्होंने तो हमारे समस्या बक्सर के लिए कुछ किया नहीं। हाँ, आने वाले लोग अब चूंकि सुनिए, नेतागिरी ऐसा हो गया है कि लोग एक बिजनेस बना दिए हैं। विधायकों को जिस तरह से वोटिंग था यहाँ नीतीश सरकार में, गिनती करके चढ़ाया गया। विधायक तो यहाँ आए तो पब्लिक को चाहिए कि उनको अच्छी तरह सत्कार करे। विधायक और सांसद बिकाऊ हो गए हैं।
ठीक है, विधायक सांसद बिकाऊ हो बिकाऊ हो गए हाँ, हैं। टिकाऊ नहीं टोटल है। नहीं टिकाऊ सारे कैसे के हैं? सारे बिकाऊ है, सारे कोई बिकाऊ चाहिए नहीं हैं। है। हाँ। दूसरा चीज ये है, हम जो केंद्र में सरकार है, हम हमेशा से जब से नोटबंदी हुआ जी 2015 में, तब से हम केंद्र सरकार के खिलाफ में हैं। जब से नोटबंदी में हुआ उसके बाद से नोटबंदी के बाद जीएसटी के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड, प्राइवेट सेक्टर में सारे संस्था को दे देना, केवल मोदी अदानी को सारा ये अदानी और अंबानी को सारे सेक्टर दे देना। चलिए अदानी आते हैं। एना पर जनता बाहरी पसंद नहीं क्या करो, बस जनता के अपना क्षेत्र को बक्सर के लोगों में कैपेसिटी है बक्सर के लोगों को। हर बार बक्सर के लोग बाहर ही लाते हैं। नहीं है अरे नहीं है, नहीं है बक्सर नहीं लाता है, बक्सर के लोगों में कैपेसिटी नहीं है। बक्सर नहीं बक्सर लोकसभा के क्षेत्र के लोगों के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि बाहर के अलावा अंदर के ला दें। नहीं है। बक्सर के क्षेत्र को उम्मीद था कि आनंद मिश्रा आएंगे, आएंगे। हाँ आज भी है कि आनंद मिश्रा आएंगे, लेकिन ये लोग आनंद मिश्रा का हटा दिए और लेकर ऊपर से बाहरी थोप दिए। बाहरी किसी भी पार्टी के रहे, किसी भी पार्टी के रहे, वो बॉयकॉट होंगे, बस उनको जितवाया जाएगा, नहीं एकदम बॉयकॉट होंगे, नहीं जितवाया जाएगा उनको। अगर उसके अलावा अगर बक्सर का कोई भी पार्टी से हो, वो खड़ा होता है, उसको जितवाएंगे और उसका सपोर्ट फुल है हम लोग की तरफ से। यहाँ बक्सर नेता विहीन हो गया है। दुर्भाग्य है कि कभी अररिया के लोग आएंगे, गोपालगंज से आएंगे, यहाँ डोमिनेट करेंगे। यहाँ के लोग केवल वोट देने के लिए हैं, यहाँ और कुछ नहीं है। मिनी काशी कहा जाता है बक्सर, और कुछ उसमें हुआ है सुधार, लेकिन जरा मारा भी अगर ध्यान दिया जाए तो पर्यटन के दृष्टिकोण से अपार संभावना है बक्सर में। और ये दुर्भाग्य है बक्सर का कि नहीं वो कार्य पूरा हुआ है। हालांकि दिया जा रहा है, कुछ कार्य हुआ है। मेडिकल कॉलेज अच्छा हुआ है डुमराव में जो बना है, कृषि जो विद्यालय बना है जहाँ बच्चे बाहर जाते थे, इटाढ़ी में जो बना है इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये भी जो बच्चे जहाँ चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, वहाँ आज कम से कम टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि बक्सर विहीन मतलब नेता विहीन जगह है, यहाँ कोई नहीं। भोजपुरी में कहल बा कि पुतो मीट भतरो मीट क्रिया केकर खाए, यानी सब बतियों कहेंगे, उसके बाद कहेंगे कि चरवाहा के साथ साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज दे दिए। नहीं, कुछ अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। जो अच्छा हुआ है उसको तो कहा जाएगा, निश्चित रूप से अच्छा कहा। अरे वकील हम बताइए हमारे जो कुछ हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है। मैं एक सवाल, सीधा सवाल है कि बक्सर का सांसद कौन? मिथिलेश तिवारी, सुधाकर सिंह, ददन पहलवान, आनंद मिश्रा, आखिर कौन? बस सुधाकर सिंह की यहाँ का स्थानीय ना है जी, वो मिथिलेश तिवारी अब नहीं हम लोग झेलेंगे, नहीं, वो गया जमाना हो गया। अब यहाँ का स्थानीय जो भी नेता होगा, ददन यादव जी, सुधाकर जी, इन्हीं में से जो होगा उसी का चयन होगा। अब नहीं स्वीकार करेगी जनता, नहीं करेगी। लोग तो करेगी 400 पार है। बिल्कुल नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए होगा, अब नहीं स्वीकार होगा। कब तक तो कपार पे लेके बोझा चलेंगे, अब बहुत भारी हो गया है। जैसे रुई भीग जाता है और सर पे डाल दिया जाएगा तो कितना देर लेके चलेगा, उसी तरह से बड़ी बोरा का रुई भीग के दब गया है, बाहर के लोगों से केवल दब गया है। अब लोग तो कह रहे हैं कि बाहरी है मिथिलेश। बाहरी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं, वो कहीं ले जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हमको भी जाता है बाहरी भीतरी कौन? हम लोग एक परिवार के हैं, हम दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, तो भारतीय में ना है, भारत में बाहर तो जा नहीं रहे, और भारत में कहीं चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी हमारी कहीं चुनाव किसी को लड़ा सकती है। हमको भी चाहिए कि दिल्ली तक चुनाव लड़िए, तो हम जाएंगे लड़ने के लिए। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी के दिल्ली में लड़ा, बिहार वाला। हाँ, बिहार के हैं, वो उनको बाहरी नहीं कहेंगे लोग, उनको भी बाहरी कहेंगे। बाकी मिथिलेश तिवारी एक भारतीय जनता पार्टी के
सदस्य हैं, इसके लिए वो बाहरी भीतर के यहाँ झंझट ही नहीं, वोट काटो उनका पहचान। ना रुकिए आप जवाब एक करके सवाल सबसे होगा। आप 15 बरिस में कहो एम्स बनवाए होंगे, ये तो आप बताइएगा। हम तो नहीं बनवाए हैं, कह रहे हैं तो बाकी सुविधा तो दिए हैं। पुराने हॉस्पिटल में चल कर देख लीजिए कितना बढ़िया हॉस्पिटल बनकर चालू हो गया। तो लोग को कहने दीजिए विकास तो हुआ है, और नहीं विकास हुआ है तो वोट कहाँ से मिल रहा है उनको? भारतीय जनता पार्टी का वोट कहाँ से मिल रहा है? विकास के नाम पर वोट मांगने वाला है कोई? लालू प्रसाद जी को वो वोट मांग सकते हैं विकास के नाम पर? कांग्रेस कभी विकास के नाम पर वोट मांग सकती है? कोई नहीं मांग सकती है। भाजपा देश की इकलौती पार्टी है जो विकास के नाम पर वोट मांगती है। आपके कहने कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा। तो जो विकास के नाम पर वोट मांगती है, किसी के नाम बेचकर वोट नहीं मांगती है। आते हैं चाचा आपके पास, बताइए। भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी हो गई। हाँ सही बात कर रहे हैं। ना एकदम सही बात बोल रहे हैं। कांग्रेस किसके नाम पर वोट? कांग्रेस जो 70 साल में कर दी है जितना एक सवाल सबसे करेंगे, सबका जवाब लेंगे, सबसे सवाल करेंगे। आज जितना जिससे सवाल कर रहे हैं PSU जितना कांग्रेस ने दिया, अब मोदी ने आकर के उसको बेचने का काम किया, प्राइवेट हाथों में देने का काम किया। मोदी को पैसा चाहिए भाई, मोदी को पैसा चाहिए चाहे जहां से भी आए। हाँ कफन पर GST, दूध पर GST, दही पर GST, लड़कों के पेंसिल और बुक पे GST। इन्होंने कहा कि सामान्य कर प्रणाली GST अगर आएगा तो सामान्य कर प्रणाली होगी। कहाँ हो गया? स्टेट GST, IGST, CGST। अभी जो 1,83,000 करोड़ रुपया GST आया है, उसमें IGST का 84,000 करोड़ रुपया है। IGST केंद्र सरकार का शेष होता है। इस बार टक्कर होगा, जनता देती है। टक्कर होगा, और जनता जब टक्कर होगा। महागठबंधन इंडिया में टक्कर होगा, टक्कर चलेगा। टक्कर नहीं होगा। मोदी जा रहे हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं। कंफर्म जा रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी ये शायद आंख बंद करके और दिन में ये सपना देखने का काम कर रहे हैं। मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। मोदी जी इस बार 400 से ज्यादा सीटों के साथ वापस आ रहे हैं और अगले 10 साल तक अभी मोदी जी रहेंगे। और जो और बता दीजिए सारा कुछ उन्होंने इतना बढ़िया कर दिया। जितनी बातें आप बोले हैं उस सब का सीधा फायदा लाभ बता दीजिए भैया। सीधा फायदा आप जाके गांव में गरीबों को जब नोटबंदी का लाभ पूछा गया। मैं इनका सवाल ले लूं। मोदी जी इस बार एकदम नहीं आ रहे हैं। मोदी जी नहीं आ रहे हैं। नहीं इस बार नहीं आएंगे। एकदम हम लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं और इतना हम लोग त्रस्त हैं मोदी जी से कि हम लोग इस बार किसी स्थिति में मोदी जी को आने नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी जी? नहीं। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इंडिया गठबंधन बनेगा, जो भी बने। राहुल गांधी बनेगा। जी हाँ। सपना देखने जैसा है भैया। अब बक्सर सीट का हम बता रहे हैं, माल कैसा भी हो ब्रांड क्वालिटी का होना चाहिए, जो मोदी जी है। क्वालिटी वाला माल किसका? मोदी जी का। मोदी जी एकदम मोदी जी का है। हाँ एक करके सवाल करते हैं। 400 प्लस आएगा। 400 प्लस? हाँ 400 प्लस एकदम आएगा। जो एक दिन पहन लेते हैं ड्रेस ना दूसरा एकदम आना है उनको। क्वालिटी तो है भाई। एकदम मोदी जी आएंगे। एकदम आएंगे। तनख्वाह क्या होता है? कहते हैं कि मोदी जी जाएंगे। इनके कहने से होगा? वाले को कितना पैसा मिल रहा है? इनके कहने से नहीं होगा ना। मोदी जी आएंगे। नेहरू जी के लिए सिगरेट लाने के लिए प्लेन जाती क्या कहते हैं? तब सही बात है। नेहरू ने तो दिया, आज तक नेहरू ने तो कर दिया। नेहरू आजादी के पहले की आजादी के बाद, रुकिए भैया आजादी के पहले की आजादी के बाद सिगरेट का को जो कह रहे हैं, आजादी के पहले की आजादी के बाद अब मशरूम कहाँ से आता था? पंडित लगा मशरूम खाने के लिए कहाँ से आता था? बक्सर लोकसभा से
आपकी कुछ भी हो जाए 400 सीट पर मोदी बाबा जिंदाबाद एकदम जिंदाबाद है ना आपका क्वेश्चन ही पंडित क्यों 400 पार का है मतलब हम लोग अपने बिहार नहीं देखते हैं हम लोग देश सोचते हैं देश कैसा है राष्ट्रवाद के हाथ में जाए देश कैसा चाहिए आज है तो हम लोग सुकून से रह रहे हैं। आज दिखा दिया कि बक्सर का एक भी व्यक्ति सांसद लायक उनके नजर में नहीं है। बक्सर के बाहर के ही लोग बक्सर का सांसद ही करते हैं। यहाँ पर कोई सांसद बनने लायक नहीं है क्या? यहाँ बक्सर का कोई आदमी सांसद बनने लायक नहीं है, बाहरी आदमी को बनाते हैं। यहाँ पर कोई उनके नजर में नहीं है जिसको टिकट दिया जाए बक्सर के आदमी को, किसी व्यक्ति को दे दे। बक्सर के जिला के बक्सर संसदीय क्षेत्र के एक भी व्यक्ति को टिकट देने लायक उनके नजर में नहीं है। यहाँ पर केवल जाते हैं कि यहाँ वोट लिया जाए और वोट लेकर जाकर वहाँ पर सत्ता में और यहाँ का एम्स आता है तो भागलपुर ले जाते हैं। एक सवाल कंप्लीट करते हैं एक सवाल कंप्लीट एक मौका करते हैं। तो अभी तक जनता के वोट से ही सांसद चुना जा रहा है। 14 में वोट से ही चुना गया था, 19 में ऐसे ही 24 में वोट से भी चुना जाएगा। तो इसमें कोई संदेह रखने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार जनता नहीं है और हम लोग जनता नहीं है। भारत हम भी लोग तो जनते हैं। युवा है, भारत 65% युवा है और युवाओं का मांग है कि पुनः एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। डॉलर का रेट गिरता है जो लोग बोल रहे हैं बाहरी आ रहे हैं, हमारे यहाँ से बिहार से लोग बाहर जाते हैं काम करने, तो जब उनको लोग वहाँ पे बाहरी बोलते हैं जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं तो लोगों को मिर्ची क्यों लगता है? तो फिर इनको बाहरी क्यों बोल रहे हैं? जब सब लोग तो देश के नागरिक है, सब लोग कहीं से चुनाव लड़ने के लिए, कहीं जाके काम करने के लिए, कमाने खाने के लिए स्वतंत्र है। कहीं बाहरी अंदर का कोई प्रश्न नहीं। नरेंद्र मोदी जी 4 जून को पुनः सत्ता में वापसी करें बड़े बहुमत के साथ। क्या कहते हैं 400 पार भैया 400 आखिर का है 400 पार? जान लीजिए अब देख ही रहे हैं आप लोग देख ही लीजिए आज देश कहाँ से कहाँ पर पे वो वोट मांगता है तब काम किया वो फौज के लिए देखिए, उनके लिए देखिए। कांग्रेस की सरकार में ऐसी थी जैकेट नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है। आजकल देखते हैं मोदी जी को, उनका परिवार सैनिक है, बॉर्डर पे जाते हैं होली दिवाली में, वो राजनाथ सिंह बिल्कुल कौन नहीं जाता है। वो मोदी जी है तो आपको बता दिए कि हिंदुस्तान आपका है, हमारा है हिंदुस्तान। पहले नहीं पता था कि हिंदुस्तान किसका है। ना वैसा बातें नहीं था, ऐसा पहले बातें नहीं था। आज बता दिए मोदी जी कि हिंदुस्तान आपका है और हमारा है। क्या जी? बिल्कुल बिल्कुल भैया सही बात। मैं बोल रहा हूँ इससे पहले कांग्रेस ने इतना विकास किया, लेकिन पाकिस्तान उस समय हम लोग को आंख दिखाता था, मार के चला जाता था। और आज यहाँ पे है आलू का सस्ता कीजिए, प्याज सस्ता कीजिए। साला पहले देश देखते हैं, रोहिंग्या को भगाइए मोदी जी। आलू प्याज तो बात का बात है, पहले रोहिंग्या को भगाइए, घुसपैठियों को भगाइए। सुनिए भैया, आलू प्याज तो साला दूर की बात है। कांग्रेस विकास करने वाली पार्टी थी। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, शर्म आनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आज देश सही दिशा में जा रहा है भैया, बिल्कुल एकदम सही दिशा में जा रहा है। अभी दिख रहा है कि महंगाई है, ये है वो है। आने वाले समय में आप देखिएगा, आप खुद कहिएगा कि हाँ सरकार इससे अच्छी कोई ना होगी ना हुई। वाह जी बताइए भैया। लोग बोल रहे कांग्रेस बहुत विकास करने वाली पार्टी थी, तब पाकिस्तान हम लोग को मार के चला जाता था। और आज एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेकर पूरा विश्व घूम रहा है कि हमको पैसा दे दो, हमको कर्ज दे दो। जितना हम लोग का मतलब हम लोग दूसरे को कर्ज देते थे उतने मेरे पैसा रहे और हमारे खाए, पाकिट में मेरे पैसा रहे और हमारे खाए, ऐसा तो बात नहीं ना है। अरे शेर पालेंगे, थोड़ा खर्चा होगा, बड़ा बर्दाश्त हो जाएगा। देश सुरक्षित रहना चाहिए, देश सुरक्षित रहना चाहिए, बस हम यही जानते हैं। खर्चा होता है, शेर पाले में खर्चा होता है। तो मोदी जी शेर है। अरे देखते हैं उनका जो लगाते हैं यहाँ पे टीका, मोदी जी वो बूढ़ा है, बूढ़ा है बूढ़ा है, इससे बूढ़ा नहीं है, बूढ़ा नहीं है। देखिए कौन अब ऐसे चलते हैं, कैसे चलते हैं? ऐसे चलते हैं। मोदी जी बूढ़ा है, मोदी जी नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे। अभी शुक्र मनाइए मोदी जी हैं, जोगी जी आएंगे तो जब जोगी जी आएंगे ना तो बोल दीजिए इंडिया गठबंधन राहुल गांधी आएंगे, हम लोग वही बनेंगे प्रधानमंत्री, वही बनेंगे।
और कोई नहीं बनेगा। ऐसे चिल्लाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ऐसे ही चिल्लाने दीजिए। ये लोग यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक भी आरजेडी का आदमी नहीं है, बस सीना ठोक के जुगनू सिंह हाँ सीना ठोक कोई नहीं है यहाँ। या जिससे पूछिएगा ना बीजेपी 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 आखिर कहाँ है? कुछ नहीं, बूढ़ा है बूढ़ा है। बूढ़ा है मोदी बूढ़ा है। बूढ़ा है जी, इसीलिए हाँ बूढ़ा के सपोर्ट नहीं। हाँ सपोर्ट कर, चलने के लायक नहीं है। इसी को ऐसे 400 सीट 500 सीट ये है, कुछ है नहीं कुछ। इनसे पूछिए तो बूढ़ा है लेकिन 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना के बाद भैया बोल रहे भूढ़ा ऐसे चलता है। अमेरिका गए थे मोदी जी और बारिश हो रहा था, बारिश में 52 सेकंड राष्ट्रगीत के समय खड़े रहे थे मोदी जी। बूढ़ा है, हिलाने वाला है वो व्यक्ति। पेपर से अगर चुनाव होगा ना, बैलेट पेपर जो होता है उससे चुनाव होगा ना, ईवीएम अमित शाह के लड़का ईवीएम बनाता है। ईवीएम बनाता हाँ ये कौन बोल दिया? बीसीसीआई में सचिव खड़े हैं। ईवीएम बनाता हाँ यूट्यूब पर हम सुने हैं, यूट्यूब पर सुने क्या नहीं है, सुने हैं, ठीक है। मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग बक्सर में किसी को भी जिता देंगे क्या? 10 साल बाबा राज करके गए, बाबा जी का टिकट कट गया। काहे कटा? बक्सर भाजपा ही विरोध कर रहा था। जब बक्सर भाजपा ही संतुष्ट नहीं है बाबा से, तो फिर एक आए हैं बाहर से, एक ठोर बाबा आ रहे हैं ना, हाँ उनका फिर झंडा ढोना है और फिर 5 साल बाद फिर भाजपा में 2 टूक होगा, कहानी खत्म। बक्सर हमेशा पीछे ही रहेगा। बस मोदी जी कहने से देश बक्सर